इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देख रहे तमाम दर्शकों को मेरी यानी विपिन परमार की राम राम। लापरवाही और बेपरवाही ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें बड़ी भीनी लकीर होती है। लापरवाही अक्सर अनजाने में होती है और बेपरवाही अमूमन जानबूझकर। अब ऐसे में प्रदेश हरियाणा कांग्रेस कमेटी की अगर बात करें तो पार्टी आला कमान की ये बेपरवाही क्या जानबूझकर की जा रही है या फिर लापरवाही की तरह अनजाने में। जी हां, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरियाणा में पिछले 10.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है संगठन नहीं बना। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये पहली बार है किसी भी प्रदेश में कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली पड़ी हो लेकिन पार्टी आला कमान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि आखिर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले पार्टी आला कमान इतनी ज्यादा एक्टिव थी, जीत का वो मंत्र लगातार दिया जा रहा था, जीत करीब दिख रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हारने के बाद यानी कि रण में वो जीत ना हासिल होने के बाद पार्टी आला कमान ने पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुंह फेर लिया। नेता कई हैं जिनकी पैंठ है, ऐसे में ये बेपरवाही क्या जानबूझकर की जा रही है, तमाम चीजों को डिले क्या जानबूझकर किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल कार्यकर्ता जो है वो पूछता नजर आ रहा है। एक ठंडे बस्ते में पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी जो है वो जाती दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी आला कमान चुनावों का हवाला देकर, अलग अलग प्रदेशों का चुनावों का हवाला देकर जो है वो कन्नी काटते हुए बचती हुई नजर आ रही है। सरकार का हरियाणा में गठन हुआ, उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए। ऐसे में तर्क ये दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो डिले हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी के तमाम आला नेता, आला कमान के नेता जो है वो प्रचार में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में डिक्लेरेशन में देरी हो सकती है। महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, झारखंड के चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, नतीजे कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं जाते दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद पार्टी आला कमान की ओर से ना तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला किया गया और ना प्रदेश में मची खलबली जो कि सीधे सीधे प्रदेश कांग्रेस और पार्टी आला कमान के बीच में थी टिकट आवंटन को लेकर। अब ऐसे में पार्टी आला कमान लगातार मुंह तो फेर रही है लेकिन लगातार बहाना वही पुराना दिया जा रहा है। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात हो या लिस्टों के संगठन के निर्माण की बात हो, अब दिल्ली चुनाव का बहाना जो है या हवाला जो है वो दिया जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में पार्टी आला कमान व्यस्त है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का जो चयन है वो नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में चंडीगढ़ में 70 नंबर कोठी है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अलॉट हुई है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। अब वो कोठी भी इंतजार कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का डिक्लेरेशन हो तो कुछ क्लैरिटी मिले। जी हाँ, इस कोठी के इविक्शन को लेकर जो है वो 15 दिन का समय दिया गया था कि आप खाली कर दीजिए, आपका नाम नहीं आया है। अब ऐसे में पेनलाइज्ड रेंट जो है, जो पेनल्टी पड़ती है वो लाखों के हिसाब से पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस कोठी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है क्योंकि संशय खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये बना हुआ है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को लेकर पार्टी का चयन जो है वो उनके नाम के तौर पर हो सकता है। नाम तो कई चल रहे हैं लेकिन पार्टी आला कमान लगातार ये कहती नजर आ रही है कि व्यस्तता के चलते जो है ये तमाम काम जो है वो लटके हुए हैं। सूचियां जो हैं, एक जो कोऑर्डिनेशन होता है, इंटर कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें एक कम्युनिकेशन गैप साफ देखा जा सकता है कि प्रदेश की ओर से जो सूचियां जारी की जाती हैं उनको प्रभारी सह प्रभारी जो है वो रोक देते हैं। ऐसे में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पा रही। कार्यकर्ता इस पशोपेश में है कि आखिर किस नेता के पीछे जाएं, आखिर किस कांग्रेस के पीछे जाएं, क्योंकि कांग्रेस का प्रारूप हरियाणा में इस समय ना के बराबर होता जा रहा है। नेता भी खुद तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए बिल्कुल पार्टी आला कमान के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्देश आएगा तो उसके बाद वो एक्टिविटीज या वो सक्रियता जो है वो दिखाई जाएगी। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि अभी फिलहाल ना तो पार्टी आला कमान और ना प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी ओर से संगठन बनाने को लेकर जो है कोई बड़ा स्टैंड जो है वो पार्टी आला कमान के सामने रखने का काम किया हो। अब ऐसे में जो 7 सेक्टर की 70 नंबर कोठी है उस पर पेनलाइज्ड रेंट पड़ रहा है, सरकार इविक्शन को लेकर कह रही है, लेकिन अभी तक उस कोठी को लेकर कोई भी फैसला जो है वो नहीं किया गया है। ये 70 नंबर कोठी वही है जब 2014 से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी तो एक पॉलिसी उस समय लाई गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी वही सुविधाएं, कैबिनेट रैंक के हिसाब से आवास की सुविधा, तमाम चीजें जो है वो देने का काम किया जाएगा।
लेकिन सरकार पलट गई, मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल ने उस फैसले को पलटते हुए ये आवास जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 70 नंबर कोठी के तौर पर था, उसे खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो एमएलए हॉस्टल में शिफ्ट हुए, एक फ्लैट में शिफ्ट हुए और ये कोठी विपुल गोयल को अलॉट कर दी गई। अब विपुल गोयल 2019 का चुनाव हारे तो एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्हें पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो सुविधा रहती है उसके तहत 70 नंबर कोठी ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से अपने नाम पर अलॉट करा ली गई। लेकिन एक बार फिर से पासा पलटा 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन जो है वो नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में इस कोठी का इंतजार लगातार चल रहा है। इस कोठी को लेकर नायब सिंह सैनी कैबिनेट के कई मंत्री भी हैं जो कि अपने नाम पर जो है ये कोठी अलॉट कराना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हुड्डा की ओर से ये कोठी खाली नहीं की गई है। तो ऐसे में पेनल्टी रेंट्स जो रहता है उसको जो है वो इम्पोज किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि इस कोठी का इंतजार आखिर कब तक जो है वो खत्म होता है और पार्टी आला कमान क्या दिल्ली चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला संगठन को लेकर या नेता प्रतिपक्ष को लेकर, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है वो ले पाती है या नहीं। हरियाणा पार्टी, कांग्रेस पार्टी आला कमान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच की ये लापरवाही और बेपरवाही पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।